संबित पात्रा जी प्लीज, नो प्लीज 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 प्लीज। माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक ऐसा दिन है जो मैं कहूंगा कि अजीब दास्तां है। प्लीज। मुझे एक तरफ बहुत खुशी की अनुभूति हो रही है कि एक ऐतिहासिक बिल के पारित होने के समय में आज लोकसभा में मौजूद हूं, और वहीं मुझे दुख की भी अनुभूति हो रही। हम सब भारत के बच्चे यहाँ बैठे हैं और यहाँ तकरार दो पक्षों के बीच इसको लेकर हो रहा है कि क्या भारत का एक पक्ष मुसलमानों के अधिकार को छीन लेगा, क्या भारत का एक पक्ष मुसलमानों को कहीं न कहीं डरा रहा है, क्या मुसलमान आज भारत में सिमट कर रह रहा है। सभापति महोदय, मैं आज सीना ठोक के कहना चाहता हूं कि पूरे विश्व में यदि मुसलमान सर्वाधिक सुरक्षित कहीं है तो उस देश का नाम भारतवर्ष है, हिंदुस्तान है। मैं एक छोटी सी कविता पढ़ना चाहता हूं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी का। किसी को नहीं बनाया दास, किसी का किया नहीं उपहास, किसी का छीना नहीं निवास, किसी को दिया नहीं त्रास, वही हम है भारत संतान, वही हम है भारत संतान। किसी का कुछ छीना नहीं है, हमेशा दिया है। जो शरणार्थी बन के आया है उसको गले से लगाया है। और केरल की बात हो रही थी, मैं धन्यवाद देता हूं केरल की भूमि को, प्रणाम और वंदन करता हूं केरल की भूमि को। वहीं से आदि शंकराचार्य जी भी आए और केरल की भूमि में कोडंगलूर तालुक के मेथला गांव में स्थित है भारतवर्ष की पहली मस्जिद चेरामल जुमा मस्जिद। और चेरा राजा चेरामल पेरुमल ने इस मस्जिद के लिए जगह स्थान दिया था। यह है भारत का कल्चर, यह है भारत माता। और इस भारत के ऊपर आप संदेह दिखा रहे हैं। क्या स्थिति है आज वक्फ को लेकर इस्लामिक देशों में? क्या वक्फ प्रॉपर्टी इस्लामिक देशों में है? मैं इस्लामिक देशों का नाम पढ़ूंगा जहां वक्फ का वजूद नहीं है। तुर्की में नहीं है, लीबिया में नहीं है, इजिप्ट में नहीं है, सूडान में नहीं है, लेबनान में नहीं है, सीरिया में नहीं है, जॉर्डन में नहीं है, तुनीसिया में नहीं है, इराक में नहीं है। भारतवर्ष में वक्फ बोर्ड है। वक्फ प्रॉपर्टी को कानूनन सुरक्षा, लीगल प्रोटेक्शन दिया गया है। उसके बाद भी हंगामा क्यों है बरपा? उसके बाद भी हंगामा क्यों है बरपा? मैं पूछना चाहता हूं, क्या गुनाह है मोदी जी का? क्या गुनाह है हमारा? हमारा गुनाह सिर्फ इतना है कि हम सबका साथ चाहते हैं, हम आगा खानियों का साथ चाहते हैं, हाँ हम बोहरा समाज का साथ चाहते हैं, हम पसमानदा समाज का जो पिछड़ा वर्ग है मुसलमान समाज में उसका साथ चाहते हैं, हाँ हम चाहते हैं महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन और प्रतिनिधित्व हो। क्या ये गलती है? क्या मोदी जी गलती कर रहे हैं? आप बताइए। हम सबका विकास चाहते हैं, हम चाहते हैं वक्फ औलाद के अंतर्गत जब आपकी फैमिली लाइन समाप्त होती हो उस समय अगर एक बेवा हो, उस समय यदि तलाकशुदा महिला हो, उसको नजरअंदाज करते हुए किसी भी कीमत पर प्रॉपर्टी जो है वो वक्फ पे पास नहीं जानी चाहिए। ये अगर मोदी जी सुरक्षित महिला को सुरक्षा दे रहे हैं, सुनिश्चित कर रहे हैं, तो किसी को क्या दिक्कत हो रही है? मैं यहां कहना चाहता हूं, जहां तक दान, क्योंकि वक्फ का मतलब दान होता है और हर धर्म में, मेरी बहन अभी सिख धर्म के विषय में बता रही थी, मंत्री जी भी सिख धर्म के विषय में बता रहे थे, सेवा और दान, इसके आधार पर सिर्फ धर्म आज देश का विदेश में जाना जाता है। हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, सब में दान का महत्व है। आदि शंकर ने आज से हजारों वर्ष, केरल के लोग भी सुन रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं, भज गोविंदम में दान के लिए क्या कहा था? गेयं गीता नाम सहस्त्रम ध्येयं श्रीपति नाम, ध्येयं श्रीपति रूपमजस्रम, नेयं सज्जन संगे चित्तं, ध्येयं दीन जनाय जवित्तम। दीन जनों को, गरीबों को वित्त दान करो, ईश्वर मिलेंगे। भगवान का नाम लो, गीता का ध्यान करो, ईश्वर मिलेंगे। और वही इस्लाम में भी ज़कात, सदका और सदके जरिए के नाम से जिक्र किया गया है। वक्फ जो दान की जमीन और पुण्य के लिए, परमार्थ के लिए, धर्मार्थ के लिए वक्फ बनाया गया है। वक्फ के बोर्ड में
आज जो लोग कह रहे हैं कि वक्फ एक्ट में ये जो अमेंडमेंट है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये किस आधार पे कह सकते हैं? 1995 में वक्फ एक्ट आया, मतलब उससे पहले से चल रहा था। 1995 एक्ट के अंतर्गत अभी हम चल रहे हैं। 1995 के बाद अब याद करिए 2013 में भी अमेंडमेंट हुआ। उससे पहले 1954 में, 1959 में, 1964 में, 1969 में और 1984 में अमेंडमेंट्स या संशोधन हुए हैं। अगर वो सारे संशोधन ठीक थे तो आज ये संशोधन अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे हो सकते हैं? मैं छोटे से एक विषय को रखना चाहता हूं। आज आप देखिए, सच्चर कमेटी ने 2006 के अपने रिपोर्ट में कहा था, सच्चर कमेटी ने कहा था कि उस समय 2006 में वक्फ के पास 4.9 लाख रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी थी। उस 4.9 लाख रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी से मात्र वक्फ की जो कमाई हो रही थी वो उस समय 163 करोड़ की थी। मगर सच्चर कमेटी ने कहा यदि सही तरीके से इसका इस्तेमाल किया गया होता, सही तरीके से लीज दिया गया होता, फेयर मार्केट प्राइस के आधार पर किया गया होता तो 12,000 करोड़ की आमदनी होती, 12,000 करोड़ की, 10% का रिटर्न मिलता। आपको जान के आश्चर्य होगा, ये 4.9 लाख रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी बढ़ करके हमारे समय 8.72 लाख रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी बनी। मतलब 20,000 करोड़ से 25,000 करोड़ तक की आमदनी होनी चाहिए, मगर आमदनी हुई कितनी? 2019 से 2021 के बीच में 166 करोड़, और 2025 में आपको जान के आश्चर्य होगा, अभी माननीय गृह मंत्री जी ने बताया लीज रिकॉर्ड 0 और आमदनी 9.92 करोड़ रुपए मात्र। उस समय 2006 में 162 करोड़, और जब ये डिबेट हो रहा है तो 9.92 करोड़, प्रॉपर्टी डबल हो गई, मगर पैसे घट गए। कहां गए वो पैसे? किसके जेब में गए वो पैसे? यदि ये पारदर्शिता। वैसे सभापति महोदय, मुझे एक बात में संशय है, मुझे लगता है उत्तर प्रतिपक्ष वाले ही दे पाएंगे। आज बड़ी चर्चा हुई है, आज चर्चा में कहा गया कि सबसे ज्यादा जमीन 3 ऐसे शख्सियत है उनके पास है, रेलवे के पास, आर्मी के पास, वो देश की जमीन है, और उसके पास वक्फ बोर्ड की जमीन है। मगर मुझे इसमें संशय है, मुझे लगता है तीसरे नंबर की जमीन तो किसी परिवार के बोर्ड के पास है। अगर सही से देखा जाए, आप ध्यान से देखिए, एक परिवार का बोर्ड है, अरे है एक परिवार का बोर्ड, उसके पास हो सकता है इससे अधिक जमीन निकले। सभापति महोदय, घंटी तो उनकी बजनी चाहिए, आप हमारी मत बजाइए। सभापति महोदय, मैं आपको अरे मैं किस परिवार के बारे में बोल रहा हूं, आप क्यों विचलित हो रहे हैं? वो उधर हैं, उधर हैं। अब आप चिंता मत करें, उधर हैं, आपको नहीं। हाँ, उधर उधर उधर, आप भी जानते हैं किधर हैं, उधर हैं। चलिए आप वक्फ पे आइए। देखिए, वक्फ जो ये संशोधन हुए, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है कि लंबे पेंडिंग लिटिगेशंस ये नहीं होने चाहिए। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं, लंबे समय तक चल रहे कानूनी मुकदमे जो पेंडिंग लिटिगेशंस, 2013 में 10,380 केसेस थे, जो 2025 में बढ़ करके 21,618 केसेस हो गए। अनाधिकृत घुसपैठ, एनक्रोचमेंट, ये सुनिएगा सभापति महोदय और सभी सदस्यों को कहूंगा, वंशी पोर्टल में टोटल एनक्रोचमेंट के केस 58,890 है। इसमें से लगभग 31,999 पेंडिंग एनक्रोचमेंट है, जिसमें 9,000 मुस्लिम पार्टीज है, अर्थात मुसलमानों के जमीन पर भी अधिग्रहण का काम वक्फ बोर्ड ने किया है। इसलिए जो ये बिल के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं, मुसलमान भी पीड़ित है, इसलिए बिल से संरक्षण मुसलमान को भी मिलेगा और पूरे हिंदुस्तान के सभी कौम को मिलेगा। मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि सेक्शन 40 को लेकर आज जो कहा गया, मैं बस 30 सेकंड में समाप्त करूंगा। सेक्शन 40 को लेकर आज यहां बहुत चर्चा हुई।
ये जो तर्कहीन शक्ति, इरेशनल पावर दिया गया था वक्फ बोर्ड को, खुद ही इंक्वायरी करते थे और खुद ही जमीन को वक्फ में डिक्लेयर करते थे। आज देश में 515 ऐसी प्रॉपर्टी है। उसी का शहर, वही मुद्दई, वही मुंसिफ, हमें यकीन था हमारा कसूर निकलेगा। उसी का शहर मतलब एरिया खुद ढूंढ लेंगे, वही मुद्दई वही जाके इंक्वायरी कर लेंगे, वही मुंसिफ वही जजमेंट भी दे देंगे। हमें यकीन था, जिसकी जमीन थी, हमें यकीन था हमारा कसूर जरूर निकलेगा। मगर सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे माननीय गृह मंत्री जी का, किरण रिजिजू जी का, कि इन्होंने इस प्रकार के एक प्रावधान को यहाँ प्रस्तुत किया है जिससे देश में हम सब सुरक्षित रह सके। धन्यवाद।